क्या दिया देखो, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ऐसे बना लो, गलत सही है, ऐसे बना दिए लोग, इस तरफ बना दिए है कि नहीं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश लिख दिए। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 5, इससे किसी पॉइंट पी का कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ हो सकता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 यूनिट दिया है, लेकिन आगे फिर लिख दिया है एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है उसका फुट लाई ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस यही है, यानी इसी पे है, परपेंडिकुलर जो है उसका फुट यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है पी पॉइंट, है नहीं, परपेंडिकुलर तभी पड़ेगा, लेकिन सर जी अब हो सकता है पी वाला पॉइंट इधर भी हो सकता है, दोनों नेगेटिव में हो जाएंगे। इधर भी हो सकता है। उसमें लिखा क्या है, अब देखो, इफ द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ ए पॉइंट, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट, इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है 5 यूनिट, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट, अभी नहीं पता कौन है, यहाँ से जो पॉइंट यहाँ पी है इसको भी मान ले रहे हैं पी, 5 यूनिट डिस्टेंस है नहीं। अब देखो फिर से एक बार, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, जो फुट है उसका पैर, फुट मतलब पैर होता है, यानी जो इनिशियल पॉइंट है, परपेंडिकुलर लाई ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसलिए पॉजिटिव वाले में नहीं बनाए, नेगेटिव वाले बना दिए। देन द पॉइंट पी हैज, तब क्या है, पॉइंट पी के पास क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, इसका एक्स कोऑर्डिनेट -5 होगा कि क्या होगा हमको नहीं पता है। एक्स कोऑर्डिनेट देखो, ये वाला डिस्टेंस 5 यूनिट है, तो इसका तो मान लो यह वाला तो 5 यूनिट हो जाएगा, नहीं यह वाला तो 5 यूनिट नहीं होगा, ये तो दिया नहीं कि यह वाला 5 यूनिट है, वर्जिन से यह वाले डिस्टेंस तो नहीं दिया है, हमको दिया 5 यूनिट किसका, क्या दिया जी, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस 5 यूनिट दिया था, यानी इसका वाई वाला 5 यूनिट हो जाएगा, पहला वाला नहीं पता है, डॉट करके 5 यूनिट हो गया, पहला वाला नहीं पता है कि नहीं, पहला वाला एक्स नहीं पता है, बात समझे। अब अगर इधर रहता तो वही क्या होता, एक्स करके -5 होता, ये न होता। अब हम इसमें क्लियर नहीं है कि किधर है ये पॉइंट, इस डायरेक्शन में किस डायरेक्शन नहीं पता है, नहीं पता है, इसको पढ़ने से पता चल रहा है, देखो पढ़ के देखो, तो इसमें कौन आंसर निकल रहा तुमको इतना देखने को बाद, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाई ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वो हो गया, ठीक है, ये फुट है, यह वाला पॉइंट क्या है फुट है, और इसका डिस्टेंस यहाँ से दिया नहीं है, जाने दो, उसको जानने की जरूरत भी नहीं है। देन द पॉइंट पी हैज, एक्स कोऑर्डिनेट -5 होगा, कैसे पता, एक्स कोऑर्डिनेट पता नहीं वाला डिस्टेंस, तो इसके बारे में क्या पता है नहीं, ये तो गड़बड़ा गया, इसके बारे में नहीं दिया इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, वाई कोऑर्डिनेट 5 ओनली, गलत, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वाई कोऑर्डिनेट -5 ओनली, ये भी गलत, वाई कोऑर्डिनेट यही हो सकता है, सही है नहीं, दोनों हो सकता है, -5 और 5, बात समझे, अपने सब मिलाओ, देखो इधर देखो, द वैल्यू ऑफ एक्स इन ऑर्डर पेयर x -8, इसमें x का वैल्यू बताना है, x का वैल्यू इसमें बताना कितना होगा, द वैल्यू ऑफ x इन ऑर्डर पेयर x -8, इसमें x की वैल्यू बताना है कितना होगा, आगे कंडीशन दिया है, इफ द ऑर्डिनेट ऑफ द पेयर, जो इसका ऑर्डिनेट यानी पहला वाला, ऑर्डिनेट मतलब पहला वाला, ऑर्डिनेट ऑफ द पेयर इज 4 मोर देन, 4 तो ज्यादा है, 4 ज्यादा है, यानी x इक्वल टू क्या है, ऑर्डिनेट x इक्वल टू क्या है 4 मोर देन द x, रुको, द वैल्यू ऑफ x इन ऑर्डिनेट पेयर x -8 इफ द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कौन है, पहला वाला है, ऑर्डिनेट कौन है पहला वाला, इफ द ऑर्डिनेट, और दूसरा वाला क्या है
उल्टा बोल रहे हैं? पहला वाला क्या है? शीशा है। हाँ पहला एफ सी का है। पहला क्या है? एफ सी का। तो उल्टा करोगे तो उल्टा आंसर गलत सलत आएगा। इधर देखो, द वैल्यू ऑफ एक्स इन ऑर्डर पेयर एक्स माइनस 8 इफ द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब कौन? दूसरा वाला, दूसरा वाला यानी -8। इफ द ऑर्डिनेट यानी -8, ऑर्डिनेट मतलब -8, इफ द ऑर्डिनेट यानी -8। यहाँ पे क्या लिख सकते थे? -8 ऑफ दी पेयर, इसी पेयर का, ये जो 4 मोर देन, 4 ठो ज्यादा है, -8 4 ठो ज्यादा है, किससे? यक्स से। ये लिखा है, ये लिखा है -8 यक्स से 4 ज्यादा है, एक्स प्लस 4। अब पढ़ के देखो, ये लिखा है, समझो। अब देखो तुम, देखो द वैल्यू ऑफ एक्स इज, इतना सेंटेंस है। अब बस खाली इतना जोड़ दिया इसमें, इसके बारे में, इसको निकालने के लिए देखो प्रीपोजिशन से जोड़ा भी, उसमें बताया है प्रीपोजिशन प्लस नाउन से जोड़ता है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ा है, यहाँ तक इंफॉर्मेशन जोड़ा है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स का वैल्यू कितना होगी उसमें दिया है, इन ऑर्डर पेयर इसमें, इफ ऑर्डिनेट इसका जो है यानी दूसरा वाला, ऑफ द पेयर इसी पेयर का 4 ज्यादा है इससे, पहले वाले से। सेंटेंस सही लिखा है। अब पकड़ ही नहीं पा रहा है, पूछ रहा है आप सिक्का बताना है, चौपट सब काम हो जाएगा। आप सिक्का हालांकि बताना भी है इसमें, लेकिन एक्स तो एप्सिका ही है कि नहीं? हालांकि इसके बारे में ये नहीं आया है, एप्सिका बताना तो एक्स ही है, एक्स एप्सिका है ही, समझिए। लेकिन इसके लिए नहीं आया है यहाँ पे, इसके लिए नहीं आया, एक्स के लिए यहाँ पे आया। ये किसके लिए आया? एक्स के लिए। ऐसे जब पहले देखिए वैसे ही लग रहा है कि एप्सिका के लिए है। हाँ तो वैसे पढ़ोगे सेंटेंस तो बहुत लगेगा तुमको। सेंटेंस तुम अगर ध्यान से पढ़ोगे जो दिया रहता तुम्हारे बुक में, तो उसमें देखोगे तुमको लगेगा दूसरे के लिए आया रहेगा, दूसरे के लिए है। देखो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? -8 -4 यानी एक्स इक्वल टू -12 हो जाएगा आंसर, समझिए। अब बताओ, उसको विकल्प लिखने की जरूरत है नहीं इसमें, है नहीं? द साइन ऑफ एप्सिका एंड ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन क्वाड्रेंट थर्ड रहेगा तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये, तो माइनस दोनों हो जाएगा, बस काम खत्म। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या करना है इसको जाने दो। अगला चलो, इसमें कुछ नहीं है कि नहीं? हाँ तो ये यही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यही ना है। तो इसमें क्या होता है? दोनों प्लस होता है। इसमें क्या होता है? इसमें ऊपर वाला क्या होता है? एक्स है तुम्हारा, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है, प्लस प्लस होता है इसमें माइनस प्लस होता है। हाँ। तो इसी में रहेगा ये, समझ गया? और सर जी -3 किसमें रहा? -3 और 3 इसी में रहेगा, -3 इसी में रहेगा। कैसे सेकंड में रहेगा है? कब किस में रहेगा? हमारे स्कूल में सर जी बताया थर्ड में रहेगा। अब देखो, अगर ये ऐसा है, अगर है x1 y1 इक्वल टू दिया है x2 y2, अगर ये ऐसा दिया है तो इसका मतलब x1 इक्वल टू x2 और y1 इक्वल टू y2। अगर दो कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल है तो उनका एप्सिका और ऑर्डिनेट भी अलग अलग इक्वल होगा। तो यही चीज यहाँ पे है, यानी x + 11 इक्वल टू 6 हो जाएगा तुम्हारा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 - 11 यानी x इक्वल टू -5 आ गया, है नहीं? और यहाँ पे 7 + y इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 5 - 7 यानी y इक्वल टू -2 आएगा, यानी पहला वाला सही हो गया, समझिए। या लो देखो क्या दिया है, इक्वेशन दिया है, लाइन, एक लाइन का इक्वेशन दिया है। क्या दिया है? लाइन का इक्वेशन। या देख रहे हो x में 1 पावर, y में 1 पावर है। ऐसा कब होता है? लाइनियर इक्वेशन। लाइनियर इक्वेशन है, क्या है? लाइनियर। x में 1 पावर रहता है, y में 1 पावर, तो उसको लाइनियर बोला जाता है, समझिए। 2 पावर x में हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक बोला जाता है। इतना तो समझ रहे हो। अब देखो यह बना दिए, बात समझ गए? इसको बना दिए लोग, x डैश और y डैश लिख दिए यहाँ पे। x + y इक्वल टू 5 पासेस थ्रू द क्वाड्रेंट, किसमें से जा रहा बताना है। अगर यहाँ पे x इक्वल टू हम 0 रख दें तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। x इक्वल टू अगर 0 रखेंगे यहाँ पे, x इक्वल टू 0 रखे
तो y इक्वल टू x इक्वल टू 0 यानी x पे नहीं, यहाँ पे यानी कहाँ पे x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5 अगर रखेंगे तो यानी कहाँ पॉइंट आया, यहाँ पे आया 0 5 यहाँ पे आ गया है कि नहीं 0 5। और अगर y x इक्वल टू 0 रख देंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 5 आ जाएगा। इफ अगर y इक्वल टू 0 रख देंगे तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब देखो y इक्वल टू 0 रखोगे तो यानी x इक्वल टू 5 आया, तो यानी कहाँ आया, यहाँ पे 5 0 है कि नहीं। इन्हीं दोनों पॉइंट से होके जा रहा है, ये लाइन इन्हीं दोनों पॉइंट से होके जा रही है, इतना यही लाइन है इसका मतलब। इसी लाइन का है इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5 इसी लाइन का है, समझिए। इसमें x इक्वल टू 0 रखो या 0.05 5 0 से होके 0 5। देखो कहाँ कहाँ से होके जा रही है लाइन, या कहाँ कहाँ से जा रही है, फर्स्ट से, सेकंड से नहीं, फोर्थ फर्स्ट और सेकंड, यानी चौथा वाला आंसर हो गया। बात समझे, फोर्थ वाला आंसर हो गया। कैसे जी, ए इज ग्रेटर देन 0, बी इज लेस देन 0। ए का वैल्यू बड़ा है 0 से, देखो मिला है, देखो या होता है तुम्हारा फर्स्ट है x x डैश y y डैश, या फर्स्ट तुम्हारा या सेकंड या थर्ड या फोर्थ। एज ग्रेटर देन 0, ए का वैल्यू बड़ा है यानी x वाला बड़ा है, x पे जो चलना है वो 0 से बड़ा है, तो यानी इसमें रहेगा कहीं, इस पे रहेगा कहीं, इसी पे रहेगा कहीं ना, कहीं सेकंड होगा। और b इज लेस देन 0 है, b इज लेस देन जब 0 है, ऊपर तो हो नहीं सकता लेस देन 0, नीचे रहेगा यानी इसी में रहेगा, फोर्थ में रहेगा, समझिए, यह वाला आंसर हो जाएगा। बात समझ पाए, इस तरह समझो। ए इज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। b इज लेस देन 0 मतलब b निगेटिव है। अब पॉजिटिव निगेटिव किसमें होता है, इसी में होता है पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव बाद निगेटिव इसी में होता है, तो यही हो जाएगा आंसर, फोर्थ क्वाड्रेंट। बात क्वेश्चन क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, जो फिगर क्वेश्चन से एडजॉइन है यानी जुड़ा है, द रेडियस ऑफ ए सर्किल विथ सेंटर O इज 8 यूनिट। रेडियस इसका 8 यूनिट है, रेडियस कितना है 8 यूनिट इसका है रेडियस। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल। कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना, पॉइंट बी वाले, पॉइंट बी वाले कोऑर्डिनेट है। देखो कोई पॉइंट लोगे, यहाँ पे डिस्टेंस चला गया कितना है वाई एक्सिस से, एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चले हो, इस पॉइंट में कुछ नहीं चले हो, केवल वाई चले हो, तो एक्स एक्सिस इसका 0 हो जाएगा और वाई वाला 8 हो जाएगा, 0 8 हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन में इसलिए 8 आएगा। अब इसका रेडियस, इसका और क्या निकालना है, एरिया, एरिया निकालना है। एरिया, इसका रेडियस 8 हो गया, तो एरिया फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सर्किल का फार्मूला क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर। पाई वैल्यू रख दो 22/7, रेडियस का वैल्यू 8 का स्क्वायर हो जाएगा, देखो 22/7 इंटू 64 हो गया, समझिए। अब क्या करो, मल्टीप्लाई, मान लो 22 को नहीं आ रहा तुमको तो 2 इंटू 11 कर दो, इंटू 64 अपॉन 7 कर दो, मल्टीप्लाई आसान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4, और फिर इसमें बता के ना 1408 है, अभी रुक जाओ, अब करोगे जब 1408 लो, फिर इसको डिवाइड कर दो, अपॉन 7 कर दो, करो उसके डिवाइड, बाद 2 बार जाएगा, फिर नहीं जाएगा, मान लो डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, या तब देखो 7 से करोगे जब, यह हुआ नहीं गया तो 0 बढ़ाना पड़ता है, समझिए। फिर नहीं गया तो फिर 8 उतारोगे तो फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा, इसे निकाल, बात समझिए। और 14 नहीं कटेगा, अरे वो तो कटा है 2 से ना, 7 पूजा, फिर पूरा कट जीरो गया से कट गया तो ना। पूरा कट गया तो 1 0। अबू को पता नहीं कहाँ भी बुक लिए है, समझिए, यही दिया है
ये आंसर आ रहा तो ये सही होगा। बात समझे कि नहीं समझ पाए? समझ गए। इस तरफ करने में देखो थोड़ा सा लेकिन ज़्यादा आ रहा है कि नहीं? 1408। एक बार ये बताइए, हाँ इधर अब उसको कैसे निकालेंगे, वो बी वाला? देखो इधर, इफ द कोऑर्डिनेट आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए का है 10 5 और बी का है -7 -4, तो इसका वैल्यू निकालना। एक्स कोऑर्डिनेट आप एक्स कोऑर्डिनेट पहले वाला 10 माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी का दूसरा वाला -4, 10 + 4 यानी 14। तो इसमें क्या तुम लोग कहानी करो? अरे सही तो हो 5 और 7 क्या करने के लिए दिया? अरे देखो इधर देखो, इन द गिवन फिगर, दिए गए फिगर पी क्यू आर इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड इक्वल, तीनों साइड इक्वल, इन विच कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू एंड आर दिया है, क्यू का दिया है 0 4 और आर का दिया है 0 -4 रिस्पेक्टिवली। द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स पी, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, फर्क नहीं, इसका कोऑर्डिनेट जब निकालना है तो बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक -4, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 4 4 मिला के 8 हो गया पूरा। अब जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये भी 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा, समझ गए? अब देखो इसका हमको निकालना है, पहले इसका निकालोगे कि कितना होगा। इसका तुम्हारा बताओ, इसका तुम्हारा y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, क्योंकि y तो कुछ इस पे चले नहीं, y वाला 0 हो जाएगा, y वाला 0 तो 0 सब में है, देखो y वाला 0 सब में है। लेकिन x वाला यह वाले डिस्टेंस कितना होगा हमको नहीं पता, x वाली डिस्टेंस कितना होगी कैसे पता चलेगा? अरे देखो ये 4 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 4 होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? अरे दिखाई दे रहा है जी, यहाँ से यहाँ तक 4 है, लिखा है जब 0 4 तो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है, और होगा भी क्योंकि यहाँ से जब इस पे परपेंडिकुलर डाला जाता है, जब ऐसा रहता है तो अगर ये दोनों इक्वल है, इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो इसको 2 पार्ट में इक्वल डिवाइड करता है, समझिए? ये भी होता है, ये हो गया। अब देखो यह वाली डिस्टेंस अब अगर निकाल लें तो इसका पहला पॉइंट पता चल जाएगा, x की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि यही होता है जब 8 है या 4 है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। क्या लग जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू x अगर है तो क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगा कि नहीं? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखो क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर चलो कर दे रहे हैं 64 ही कर दे रहे हैं, -16 इक्वल टू x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 48, यानी x इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा प्लस माइनस 4√3, प्लस माइनस 4√3, समझिए? आप देखो x वाले साइड में प्लस वाले में है तो माइनस नहीं लिया जाएगा, x इक्वल टू 4√3 आ गया, यानी क्या आ जाएगा 4√3 कामा 0, ये आ गया आंसर, यानी यह वाला सही हो जाएगा, समझिए? पहले एक बार पूरा समझ लो क्या दिया। इन द गिवन फिगर, दिए गए फिगर में ABCD ये रोम्बस, बस रोम्बस आया, बस तुमको वही समझ लेना चाहिए। रोम्बस में क्या होता है, सब साइड इक्वल होता है, सब साइड इक्वल, और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यह वाला इसके पूरा इक्वल हो जाएगा और इधर वाला इसके इक्वल हो जाएगा, बात समझ गए? तो देखो जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, यह पूरा तुम्हारा कितना दिया, AC 16 दिया है, AC तुम्हारा 16 दिया है ना, AC वाला, यह वाला 16 दिया है, तो जब ये दोनों इक्वल हो गए तो ये भी 8 हो गया, डाइवर्जेंस से इस साइड और इस साइड भी 8 हो गया, तो यह तुम्हारा क्या हो जाएगा 0, 8 हो जाएगा, 8 0, यह तुम्हारा होगा 8 0, और यह क्या हो जाएगा -8 0, समझ गए? -8 0 इधर होगा, x एक्सिस है ना, तो पहला वाला रहेगा, दूसरा वाला थोड़ा ना, और y एक्सिस है, या तुम्हारा पूरा क्या है, या तुम्हारा क्या है देखो 8 सेंटीमीटर है तो इधर वाला 4 हो जाएगा, यानी 0, 4 और 0, -4, बात समझे? -8 0,
अब 80 कहाँ -80 कह दिया ABCD पहले में, अच्छा पहले में। -8 0 0 4 यह वाला सही होगा 0 बोला 4 हूँ पहला सही 8 0 0 -4 यानी पहला वाला सही है समझे। बस सर ये उधर के लिए इधर देखो इन द गिवन फिगर PQRS इज ए रोम्बस PQRS इज ए रोम्बस रोम्बस इसका मतलब यह वाला सब इक्वल है यह वाला इसके इक्वल है यह वाला इसके इक्वल है सब है यह होता है रोम्बस में। अब हुज डायगोनल इसका दिया है PR एंड QS यह वाला दोनों डायगोनल हो गया एलॉन्ग कोऑर्डिनेट एक्सिस इसका मतलब इसका क्या है कोऑर्डिनेट 0 0 समझिए एंड PR इक्वल टू 12 यूनिट PR 12 है इसका मतलब इधर वाला 6 हो गया और इधर वाला भी 6 QS 6 यूनिट यानी यह वाला 3 हो गया यह वाला भी 3 हो गया। नाउ इफ P इज अ पॉइंट P एक पॉइंट है विच इज 5 यूनिट राइट एंड 2 यूनिट एबव S कहाँ है यहाँ पे S यहाँ पे है। अब देखो T का है T इज अ पॉइंट विच इज 5 यूनिट राइट 5 यूनिट दाहिने राइट इधर है 5 यूनिट इधर 5 यूनिट इधर न जाओगे 6 यूनिट है यानी इसके पहलवा है T यहाँ पे है कहीं मान लो ये T यहाँ पे इसके सीध में T यहाँ 5 यूनिट राइट एंड 2 यूनिट एबव S 2 यूनिट एबव ऊपर यस के 2 यूनिट ऊपर है यानी यस के 2 यूनिट जब ऊपर करोगे इतना 3 है तो यानी 2 5 पे हो जाएगा यानी यहाँ है T समझिए। यह वाली डिस्टेंस तुम्हारा 5 दिया है और यह वाली ऊपर वाली डिस्टेंस 2 दिया है समझिए। देन फाइंड सम ऑफ एप्सिका ऑफ P एंड T सम ऑफ एप्सिका ऑफ P एंड T तो P का T का पहले कोऑर्डिनेट क्या होगा T का कोऑर्डिनेट निकालो T वाला पॉइंट यहाँ पे है यहाँ पे जब T वाला 3 2 5 हो गया Y एक्सिस पे 5 चला इसका मतलब Y वाला इसका 5 हो गया Y वाला 5 हो गया और X वाला इसका कितना हो गया X पे भी 5 चला 5 है चला X पे तो यानी 5 5 हो गया समझिए। T का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 5 5 यहाँ पे है T इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 5 एंड 5। अब देखो सम ऑफ एप्सिका P एंड T P तुम्हारा यहाँ पे है सम ऑफ एप्सिका P एंड P का क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट P का हो जाएगा -6 और 0 क्या हो जाएगा एप्सिका यानी पहला वाला -6 और 5 एप्सिका मतलब पहला वाला ना P एंड T का -6 + 5 यानी क्या हो गया -1 अब -1 देखो 2 में है ये भी हो सकता है सही ये भी हो सकता है अभी तो एक तो है और देखो सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ QRT का निकालना है देखो Q का कितना हो जाएगा -0 -3 हो जाएगा Q का 0 -3 और R का 0 6 6 0 जी R का 6 0 और किसका जी T का सब दिया कोई दिक्कत नहीं। Q का कितना हो गया ऑर्डिनेट्स Q का ऑर्डिनेट कितना है -3 पहले और R का कितना है 0 T का 5 ऐड कर दो 2 आ गया यानी पहला वाला सही -1 और 2 पहला वाला हो गया सही। कुछ है इसमें बस खाली हवा में